नमस्कार। मैं अमित अपने अखंड भारत चैनल में एक बार आप सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, जातिवाद से दूर जाने के लिए एक सीरीज जो बना रहा हूँ उसमें आज फिर मैं हाजिर हूँ। और मैं आप लोगों से इतना बताना चाहता हूँ कि जातिवाद जो है हमारे सनातन धर्म का कभी हिस्सा नहीं रहा है। और जातियाँ थी, जातियों के हिसाब से कभी हमें जो है हमारे काम नहीं बटे थे। जो जिस जात का था, अगर उसने कर्म अच्छा किया तो उसको वो कर्म के हिसाब से उसका स्थान हुआ है, चाहे वो किसी भी जात का हो। बाजीराव पेशवा हमारे सामने आज एक उदाहरण है, जो एक ब्राह्मण समाज थे। ऐसी हमको मानसिकता बना दी है कि ब्राह्मणों को कभी राजगद्दी नहीं मिली, ब्राह्मण राजा नहीं बन सकता था, या जो है ब्राह्मण क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता था। लेकिन बाजीराव पेशवा ने ये सब चीज़ों को, इस जो है मानसिकता को तोड़ा था। तोड़ा ही नहीं था, ये व्यवस्थाएं सनातन परंपरा में थी। उन्होंने क्षत्रिय का धर्म निभाया और क्षत्रियों का स्थान पाया। तो मेरा बस इतना ही आप सभी लोगों को बताने का मकसद है कि आप सभी लोग अपना इतिहास पढ़िए। अपने सनातन जो परंपरा का इतिहास रहा है, जो मैकाले ने इतिहास बनाया, वो उससे मतलब नहीं। वो आप पढ़ेंगे तो आप क्या बने हो तो आप देख लीजिए। अगर आप सनातन परंपरा से अपने बीते हुए कल का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जातिवादी नहीं थे। किसी भी कालखंड में हमारे साथ जो अन्याय हुए उसके कारण हम अपने बचने के लिए, हम अपने आप को बचाने के लिए, जैसा कि कश्मीर में हुआ था, आज सभी लोग, पूरा भारत का जनमानस देख रहा है, उस बचाव में हमने क्या गलत कदम उठाए होंगे वो पता नहीं है। क्योंकि हम तीसरी चौथी पीढ़ी बीतने के बाद हम अपने दादाजी के पिताजी का नाम नहीं याद है हमको। तो आप समझ लीजिए कि हमारे साथ जब इतना बड़ा न्याय हुआ होगा, हम किस कालखंड में हुआ होगा, फिर हम कैसे बिछड़ गए होंगे, जो भी रहा होगा। हम अपने बचने के लिए किसी के गुलामी भी किए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुलाम थे। जन्म से कोई गुलाम नहीं था ना, लेकिन ऐसी स्थितियां बनी कि हम अंग्रेज़ों के गुलामी कालखंड में जिए। और बहुत सारे लोगों ने मान लिया था कि हम गुलाम रहेंगे जीवन भर, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों ने नहीं युद्ध लड़ा उसके लिए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, ऐसे बहुत अनगिनत नाम हैं। तो ये मान लेना कि नहीं हमारे यहाँ जातिवाद व्यवस्थाएं थी, हरिजन जो है उसके यहाँ ब्राह्मण खाना नहीं खाता था, या जो है ब्राह्मण क्षत्रियों में मतभेद थे, क्षत्रिय शूद्रों में मतभेद थे, बनिया वैश्य में, ये सब कुछ मतभेद नहीं था। ये मैकाले की शिक्षा ने हमारे आपस में बैर पैदा कर दिया है, जिसको अगर हम जानने लगेंगे, जिसको हम समझने लगेंगे, अगर पढ़ेंगे अपने इतिहास को, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये सब गलत था। और ये इन सब चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। और उसका आज उदाहरण आप देख लीजिए। एक मूवी रिलीज हुई है, उस पर पूरे भारत का दिल तड़प रहा है। जितने हिंदू जनमानस है, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, जितने भी मूवी देखी है, चाहे भारत सनातन धर्म के चारों वर्ण, जिसने भी वो मूवी देखी है, उसके लिए उसका दिल तड़प रहा है, रो रहा है, उसकी आत्मा कराह रही है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हम जातिवादी नहीं थे। नहीं तो जिस प्रकार से उसको प्रसारित किया गया है, कश्मीरी ब्राह्मण, तो शूद्र क्यों दुखी होगा? क्योंकि ब्राह्मणों ने तो शूद्र के लिए बहुत अन्याय किया है, लेकिन आज उनके लिए सबका दिल तड़प रहा है। इसका मतलब था कि हम एक विचारधारा के थे, हमारी भाषा अलग थी, हमारा क्षेत्र अलग था, लेकिन हमारा जो है विचार एक था। हम एक ही ईश्वर के उपासक थे, हम एक ही जो है भाषा, हम एक ही शिक्षा के उपासक थे। हम 4 वेद, 18 पुराण यही पढ़ते थे, रामायण, महाभारत, यही हमारे काव्य थे। और हम सभी के यही थे। ऐसा नहीं था कि जातियों के हिसाब से काव्य थे, कर्म के हिसाब से जातियाँ बनी हैं, और कर्म के हिसाब से स्थान मिला है। महर्षि वाल्मीकि किस समाज से आते थे, लेकिन आज उनका स्थान सबसे उच्च है। ऐसे अनगिनत नाम हैं। आज मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, क्या नहीं जानते हैं? महर्षि वाल्मीकि किस समाज से आते थे, लेकिन उनको क्या स्थान है? उनकी पूजा सभी करते हैं, हर समाज का व्यक्ति उनकी पूजा करता है। तो मैं आप सभी लोगों से ही बोल रहा हूँ, आप सभी लोग एक बार अपने केवल इतिहास को पढ़िए, और सनातन हाट पे जाकर
अगर आपको लगता है कि हमें किताबें कहाँ मिलेंगी, सनातन हाट पे जाइए और आप सभी लोग अधिक से अधिक इन किताबों को खरीदिए और पढ़िए और अंकुर आर्या से जुड़िए। आपको पता चलेगा हमारा सनातन जो है कितना बृहद रहा है और कितना सार्वभौमिक रहा है, सभी को समाहित करने वाला इतिहास है हमारा। मैं एक किताब पढ़ रहा था, क्या अथर्ववेद में जादू टोना आदि है। अब बताइए, उसमें हम कई वर्ड्स ऐसे हैं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे जानकारी होगी, मैं इस पर एक बार वीडियो बनाऊँगा। अथर्ववेद में जादू टोना नहीं था, जादू टोना इसमें बहुत मैकाले ने बहुत छोटा छोटा वर्ड पकड़ा है, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिसको माइंड के साथ खेला जा सकता है। उस वर्ड्स को पकड़ के उसने उसमें अपना चेंजेस किया, थोड़ा सा, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक वर्ड्स, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस को चेंज किया उसने, और फिर हमको लगने लगा कि ये पूरा जादू टोना है, इससे होता। जादू टोना कुछ नहीं होता है। बहुत सारी हमारे पास दवाएं थी कि जिसको छूने मात्र से हमारा दर्द दूर हो जाता था। हम बाम लगाते हैं दूर हो जाता है ना, ऐसे ही थे जिसको हमने जादू टोना बना दिया। अब सभी लोग जैसे अपना इतिहास जानेंगे, पता चलेगा, आपकी भी आंखें खुलेंगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।